नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग टू कनाडा एंड वेरी गुड इवनिंग टू इंडिया। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। ये प्रोग्राम देखते हैं आप हमारे फेवरेट टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर। हर टीवी शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, बहस नहीं, हंगामा नहीं, तमाशा नहीं। ये टीवी शो है आपकी आवाज़ का, आपके मुद्दे का, आपके जज्बात के साथ साथ आपके भरोसे का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है, उम्मीद आपकी, कोशिश हमारी है। मैं अमृत बराड़, आपका होस्ट, आपका दोस्त, इस शो में आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से, और आशा करता हूँ आपका लास्ट वीक अच्छा गया होगा, खुशियों से भरा गया होगा, सेहत से भरा गया होगा, और आने वाले वीक के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए यही प्रार्थना है। आज जिस शख्स से आपकी मैं मुलाकात करवाने वाला हूँ वो पूरी दुनिया जानती है, और एक बहुत ही नोन पर्सनालिटी, और जिस हुनर का उन्होंने दुनिया भर में लोहा मनवाया वो है खाना। और खाना हर इंसान की ज़रूरत है, लेकिन उस खाने को कैसे डिफरेंट वे से, डिफरेंट तरीके से हम लोग खिला सकते हैं, नई नई चीज़ें बना सकते हैं, ये उन्होंने दुनिया को बताया। और बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए कि मैं उनसे आज बात कर पाऊँगा और आपसे मुलाकात करवा पाऊँगा। आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपने कॉर्पोरेट मास्टर शेफ सौदागर ज़हीर खान साहब का। साहब, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? बस आपकी दुआ है, ऊपर वाले का करम है, और मेरे ख्याल से आपको जब भी मैंने 2-3 बार आपसे मैंने बात की, आपके मुंह पे वही स्माइल रहती है, चाहे वो सुबह हो रात हो, आप ऐसे ही हंसते हुए मिलते हैं। आई थिंक यही आपका एक बहुत बड़ा यूएसपी है, मैं यही कह सकता हूँ कि लोग आपसे मिलके थैंक यू सर, थैंक यू। खुश होते होंगे, राइट? बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमेशा खुशी से, एक्चुअली एक पॉजिटिवनेस सर, स्माइल हमेशा एक पॉजिटिव लाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी। इसलिए हमेशा देखो, तकलीफें हर किसी को होती है, परेशानियां हर किसी को होती हैं, लेकिन उसके आगे निकल के एक स्माइल से, आप एक चेहरे से आप अच्छी तरह किसी को ग्रीट करो, किसी से मुलाकात करो, एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, दैट गिव्स द एनर्जी। क्या बात है। तो ज़हीर खान साहब के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ही इज़ एक्सपर्ट इन डिहाइड्रेटेड लिक्विड एंड पेस्टी गोल्ड स्टैंडर्ड रेसिपीज ऑफ concept ideation samples to development transformation of recipes with powder and flavor to industrially possible प्रैक्टिकल रेसिपीज। बहुत बड़ा एक अंग्रेजी का मैंने लाइन्स बोली, लेकिन इसका अनुवाद अभी सौदागर ज़हीर खान साहब करेंगे। उसके अलावा मैं कुछ कहना चाहूँगा, ही हेडेड ब्रांड्स रेस्टोरेंट लाइक दमपुख्त, K&K and Peshawari, which was awarded the best restaurant by Times Food Guide. He was rated at Best Indian Master Chef and won gold medals for 5 times at ITC. He was given an opportunity to serve his food to late Prime Minister Mr. Atal Bihari Vajpayee ji, late President Dr. APJ Abdul Kalam ji, Amitabh Bachchan Sahab, and many more celebrities. He was a part of World Economic Forum in Davos, Switzerland. At present, he is working as a corporate master chef for Nestle India. एक बहुत बड़ी उपलब्धि। सर, इतना कुछ आपने अभी कर लिया, बाकी की लाइफ में क्या करना है? सर देखो सर, जितना भी जहां तक पहुंचना था अभी तक पहुंच जा। अब तक मेरे लिए कोई भी प्लान नहीं है लाइफ में। क्या लाइफ बात, बस ऊपर वाला रास्ता बताते गया, हम चलते आए, बस क्या इतना ही है क्या सर। बात, क्या इस तरह है। बात। आगे क्या होगा नहीं कुछ मालूम, बात। कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी अच्छी चीज है, कुछ भी नया सीखने के लिए है, आप उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए सर, शो को आगे बढ़ाते हैं और आपकी बचपन में चलते हैं थोड़ा सा। क्या कैसा बचपन रहा, और कैसे एक पहलू तक हम बात करेंगे, वहां तक जहां पे आपको पहला ब्रेक मिला अपनी फूड की तरफ वजह से। लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि मैं चुप रहूंगा, थोड़ा सा बचपन बताएं, कहाँ पैदाइश रही, कहाँ से आपने ये खाने का शौक, बनाने का शौक, ये कैसे आया? लेट्स हियर योर स्टोरी लिटिल बिट सर, प्लीज। ठीक है सर, मेरी पैदाइश एक छोटे से गांव में, आंध्र प्रदेश में, नेल्लूर में हुई। क्या जहाँ पे मैं बचपन का जब 3 साल का था वहां तक रहे। उसके बाद हम लोग मूव हो गए आंध्रा में। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गुंटूर। ओके। वहां पे मेरी पढ़ाई हुई। पढ़ाई इन द सेंस जितना भी मैंने पढ़ा,
इंटरमीडिएट तक वो सब वहाँ से शुरू हुई सर। वहाँ से मैंने शुरू किया। अब देखो खाना-पीना तो हर किसी का शौक होता है जी, और जब बचपन में जब होते थे जब रहता था बचपन में, ऐसा रहता था कि घर में कोई भी चीज़ आती है, यहाँ तक कि केले आते हैं, आम आते हैं, संतरे आते हैं, मेरी हमेशा ये ख़्वाहिश रहती है कि सबसे बड़ा वाला पीस मैं ले लूँ। हमेशा ख़्वाहिश रहती थी। अच्छा। जभी भी बाबा लेके आते थे, तो सबसे पहले मैं चुन लेता था, कौन-सा सबसे बड़ा है। एक-दूसरे को नज़दीक से नाप के देखते थे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, नहीं ये बड़ा है, ये मेरा है, इसको पहले छुपा दो। इस तरह का मेरे को खाने का इतना शौक था कि मैं सबसे ज़्यादा खाऊँ और सबसे अच्छा खाऊँ। क्या बस बात इस तरह का था मेरा क जर्नी खाने का बचपन का। है! जी, लेकिन सर देखो बचपन में हम लोग बिलो मिडल क्लास थे, जी। ठीक है? बहुत से अच्छी चीज़ें हमारे नसीब में नहीं थी खाने के लिए, हाँ, बहुत सी चीज़ें हम अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते थे। जैसे कि ईद में कभी हमें ईदी मिल गई तो हम खा लिए 5 स्टार चॉकलेट उस टाइम पे या थम्स अप पी लिए। क्या बस वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। जी, रेगुलर कभी भी नहीं खाते थे, साल में 1 आध बार इस तरह था बचपन। जी। उसके बाद सर करियर की जो शुरुआत हुई ना सर एक फेल्योर से हुई। अच्छा, इंटर हाँ, मैं पढ़ाई में बिल्कुल ठीक नहीं था सर और इसका ये मतलब नहीं है कि लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई में ठीक नहीं हो, दोस्तों की संगत सही नहीं है, ये सब गलत बात है सर, मेरे हिसाब से। मेरे दोस्त आज जो मेरे साथ जो पढ़ रहे थे, जितने भी मेरे 4 दोस्त यूएस में हैं, लंदन में हैं, इंजीनियर और डॉक्टर हैं। अभी भी उन लोगों के साथ टच में हूँ। क्या ऐसा कोई बात नहीं है संगत संगत हो या अच्छी या बुरी, लेकिन सब कुछ अपने काबिलियत पे होती है। जी, मैं पढ़ाई में बिल्कुल ठीक नहीं था। इंटरमीडिएट मैं फेल हो गया। इंटर मतलब आज के ज़माने में जो बोलते हैं ना प्लस 2 जी। वो था इंटरमीडिएट। मैं उसमें फेल हो गया। फेल होने के बाद हम लोग हैदराबाद मूव कर लिए। जो मेरे मदर का होम टाउन था, अम्मी का होम टाउन था, वहाँ पे आ गए। करना क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को फेल होने के बाद। पढ़ाई का नाम तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जाना ही नहीं चाहता था पढ़ाई के बारे में। जी, तो बैठ के मैंने 6 महीने ऐसे ही गुज़ारे। बैठ के सोचता रहा क्या करूँ और मेरे पेरेंट्स भी उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे कि मेरे को गाइड कर सके, बेटा तू इस रास्ते में चले जा, इधर चले जा, ये कर, ये कर। तो वो लोग भी कुछ नहीं बता रहे थे, तो मैं भी चुप रहा। लेकिन मैं बोला ज़िंदगी की शुरुआत अगर पढ़ाई ना हो, तो कहीं न कहीं से तो शुरू होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे मोहल्ले में जो कॉलोनी है कॉलोनी बोलते हैं अब उस टाइम पे मोहल्ले होते थे, मोहल्ला। मोहल्ले में हाँ, वहाँ पे एक साहब थे जो एक कंपनी में एएसएम थे, एरिया सेल्स मैनेजर, जो अच्छा, न्यूट्रीट कंपनी थी। जी, तो वहाँ पे थे, उन्होंने मेरे को देखा बोला कि तेरे को जॉब करना है क्या? हाँ सर करूँगा। ठीक है, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है, कर लेगा क्या? हाँ सर कर लेता हूँ। कुछ भी एनीथिंग लाइफ में शुरुआत करना है मेरे को ज़िंदगी की। तो उस हिसाब से मैंने जब फर्स्ट टाइम गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया। मेरे को जॉब की नॉलेज ज़ीरो थी। वहाँ पे गया तो डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला, "भाई ये ऑटो है, ऑटो ले लो और ये चॉकलेट्स है। ये एरिया आपका डेज़िग्नेटेड है। इस एरिया में जाना, दुकान ये है। यहाँ पे जाना, चॉकलेट बेचना और पैसा ले आना और क्रेडिट बिल्कुल नहीं देना और टारगेट इतना दिया हुआ था सेल का।" तो ये सब चीज़ें मेरे लिए फर्स्ट डे बहुत बड़ा चैलेंज था। ये क्या होगा, कैसे होगा मेरे को नहीं मालूम। चलो ठीक है, शुरुआत तो करना ही है। तो शुरुआत किया ऑटो से। मैं हैदराबाद में ओल्ड सिटी मेरा टारगेट था। हैदराबाद में ओल्ड सिटी में जाके बेचना मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज था वहाँ पे चॉकलेट। उस टाइम पे चॉकलेट्स नए-नए थे न्यूट्रिन के वो जो लॉन्च हुए थे। तो उस हिसाब से मैं मेरा करियर का शुरुआत है और बोले कि तनख्वाह मेरी दिन के ₹20 उस अच्छा, ज़माने में 90 हाँ, 94 में भी 94 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे भी 20,000 बहुत कम होते हैं। सॉरी ₹20 ₹20 ₹20 बहुत है, जी, जी। सॉरी जी, जी। ₹20 बहुत कम होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। 1 दिन के। जी, तो मैंने बोला बात यहाँ पैसों की नहीं है, बात है सीखने की कुछ। सीखने की। चलो राइट, राइट। शुरुआत कुछ नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं है तो एक हुनर तो लें, कुछ जी, ना कुछ तो शुरुआत करें। जी, उस तरीके से मैंने किया सर काम, बहुत मुश्किलें थे, मैं उसमें सक्सेस बिल्कुल नहीं रहा। हमेशा क्रेडिट में लोग मानते थे, मैं नहीं देता था, मैं टारगेट्स मीट नहीं करता था। तो ये सब चीज़ों की वजह से मेरे को 3-4 महीने के बाद उन्होंने मेरे को नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, बोले कि भाई आपकी बस की बात नहीं है, आप नौकरी नहीं कर सकते, आपको काम करना नहीं आता। फिर मैंने 2 महीने घर में बैठा और पेपर रोज़ देखते हैं, जैसे भी जिनके पास नौकरी नहीं रहती वो लोग पेपर देखते हैं वैकेंसीज़ कुछ है क्या? उसी तरह मैं रोज़ फॉलो कर रहा था, उस टाइम पे अखबार ही था, सोशल मीडिया तो कुछ था ही नहीं। कुछ था नहीं, बिल्कुल। हाँ, पेपर में देखा तो उसमें एक है ना सॉफ्टी डेन बोल के एक आइसक्रीम पार्लर था, अच्छा, एमजी रोड पे सिकंदराबाद पे।
उस टाइम पे है ना सॉफ्टी आइसक्रीम्स बहुत बड़ी चीज़ थी। मेरे को भी नहीं मालूम था सॉफ्टी आइसक्रीम होती क्या है? उसमें बस सुपरवाइज़र की जॉब थी। मैं चला गया वहाँ पे। ऊपर वाले की मेहरबानी से सब कुछ ठीक था और मेरे को नौकरी मिल गई। ₹800 तनख्वाह की थी। चलो ठीक है, शुरुआत करें। तो वहाँ पे गया, तो बस सुपरवाइज़र का काम होता है बेसिकली एक छोटा-सा आइसक्रीम पार्लर है, जहाँ पे सॉफ्टी मशीन्स लगी हुई है। सॉफ्टी मशीन क्या होती है बिल्कुल आइडिया नहीं था। उस टाइम मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। ये क्या जैसे कि आइसक्रीम के ऊपर से दूध डाला मिक्स में से और लीवर नीचे किया तो आइसक्रीम निकल रही। निकला, बिल्कुल। तो इस तरीके का था सॉफ्टी आइसक्रीम, तो मेरे लिए ज़्यादा एक्साइटिंग था वो। टेक्नोलॉजी देख के मेरे लिए बहुत वाव था। 90s में हैदराबाद जैसी जगह वो फर्स्ट सॉफ्टी मशीन थी, सॉफ्टी अच्छा, पार्लर था। क्या बात! इटालियन कार्पिगेनी मशीन थी, जो उन्होंने वहाँ पे लेके आके इंस्टॉल किया और वो सॉफ्टी आइसक्रीम बहुत चलती थी। इतनी चलती थी कि बहुत ज़्यादा चलती थी। मैं ज़्यादा फ़ैसिनेट होता था जब ऑपरेटर उसको चलाता था। मैं सोचा यार मैं जो काम कर रहा, वो सिर्फ़ मैनेज कर रहा। लेकिन मैं हुनर नहीं सीख रहा हाथ में कुछ भी। तो मेरे लिए कुछ हुनर होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, बिल्कुल। पर्सनल इंटरेस्ट से क्या किया, वो जो ऑपरेटर से बात करके मैं थोड़ा-सा ऑपरेटिंग करना सीखते गया। क्या मशीन बात! चलाना किस तरह चलाते हैं, किस तरह उसके गियर एडजस्ट करते हैं, उसका प्रेशर किस तरह कंट्रोल करते हैं, उसका थर्मोस्टेट कैसे बंद करना होता है, कैसे रीस्टार्ट, ग्रीसिंग, फुट ग्रीसिंग अलग होती है। तो ये सब चीज़ें करते-करते मैं ये एकदम एक्सपर्ट हो गया सर, क्या मशीन बात! चलाते हुए। एक बार ओनर ने देखा, बोला, "भाई तो आप मशीन चला लेते हो?" सर मैंने सीख लिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप तो ये भी कर सकते हो। सर मेरे को सुपरवाइज़र की जॉब नहीं करना है, मैं ऑपरेटर बनूँगा। अरे बोले कि ऑपरेटर की तनख्वाह कम होती है। सर कोई बात नहीं, मेरे को ऑपरेटर बनना है। यहाँ पे मैं कुछ हुनर सीख रहा हूँ। सुपरवाइज़र में खाली ठहर के मैनेज करने का काम नहीं चाहिए मेरे को। तो फिर मैं ऑपरेटर बन गया। एज़ ए मशीन ऑपरेटर मैं बहुत एन्जॉय कर रहा था। इतना एन्जॉय किया कि पूरे 3 साल मैंने लगातार काम किया। 3 साल के बाद मेरे को जो वहाँ पे थे ना कस्टमर्स, उन लोगों ने बोला, "भाई आप प्रोफ़ेशनल क्यों नहीं हो जाते इस लाइन में?" अच्छा, मैं बोला, "प्रोफ़ेशनल" ये वर्ड मेरे ज़िंदगी में पहली बार पहली सुना। बार। भाई ये प्रोफ़ेशनल क्या होता है? मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि मैं एक छोटी-सी जगह पढ़ के आया, मेरे लिए इंग्लिश भी वहाँ पे हम ज़्यादा तेलुगु बात करते थे। जी, जी। स्कूल में भी तेलुगु होता था, इंग्लिश भी मेरी बहुत बुरी थी। इंग्लिश तो बिल्कुल ना के बराबर, कोई भी इंग्लिश फ़िल्म चला लो तो मेरे लिए ज़ीरो। मैं बस ठहर के सोचता रहूँगा, देखता रहूँगा, भाई क्या हो रहा है ये? ऐसी हालत थी। तो प्रोफ़ेशनल मैं बोला, "सॉरी सर, आप बुरा मत मानना, ये प्रोफ़ेशनलिज़्म क्या होता है? ये प्रोफ़ेशनल वर्ड क्या है?" उन्होंने जब बताया कि भाई इसमें ऐसे कोर्सेज़ होते हैं, इस तरह करना चाहिए, पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें जैसे कि बोलते हैं लोग। मैंने बोला ठीक है, तो क्या करना होता है? होटल मैनेजमेंट करना होता है इसके लिए। मैं बोला सर मेरी उम्र तो अभी 22 प्लस हो गई, 23 हो रहा, इस एज में मैं फिर कॉलेज जाऊँगा तो करियर मेरे कैसे सेट होगा? 3 साल, 4 साल का डिग्री है, तो मेरा ऑलरेडी हो गया वहाँ 27 इयर्स, मैं तो बूढ़ा हो जाऊँगा ऐसा रहा तो। लाइफ में इतना स्लो नहीं जाना है मेरे को और आगे जाना है तो है ना, किचन में इंटरेस्ट है तो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, क्राफ्ट कोर्स बोलते हैं उसको। अच्छा, तो उस चीज़ के लिए बोला उन्होंने, तो फिर ठीक है, आईएचएम जो होता है आज आज के ज़माने में इट्स अ नोन कॉलेज कॉलेज। आईएचएम, जी, वहाँ पे गया उस टाइम हैदराबाद में, उस टाइम क्राफ्ट कोर्स उन्होंने बंद करा हुआ था। मैं बोला चलो मेरे किस्मत में नहीं है ये, चलो वापस चलो अपना काम करो। अपना काम करते गया, फिर पेपर में देखा एक प्राइवेट कॉलेज था, श्री शक्ति कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। अच्छा, वहाँ पे क्राफ्ट कोर्स का सर्टिफिकेट था, कोर्स। तो फिर मैं वहाँ चला गया, जाके इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला भाई आपका उम्र तो अभी होने वाला है, लास्ट एज इज़ 24 इयर्स क्योंकि मैंने 6 महीने बर्बाद कर दिया बर्बाद कर फिर से। दिया। जी, जी, जी। तो मेरा एज हो गया 23 प्लस, उसके बाद है ना ऑलमोस्ट जून में एडमिशन होता है, तो मेरा मई में मेरा बर्थडे है, तो फिर ऑलरेडी मैं 24 क्रॉस करूँगा तो सर्टिफिकेट का जो एज लिमिट है, वो बिलो 24 इयर्स। बिल्कुल। मैं बोला ठीक है सर कोशिश करो अगर पॉसिबल है तो। ठीक है आपका एडमिशन हम 2 महीने पहले करा लेते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस का ये फ़ायदा होता है सर। गवर्नमेंट कॉलेजेस में रूल टूटते नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस में कहीं न कहीं टूट जाते हैं रूल। उस टाइम की जो फीस थी सर 24,000 सॉरी अच्छा, 24,000 थी। ठीक, उस टाइम बहुत बड़ी रकम दिखी मेरे को ठीक, 24 मैं कहाँ से लाऊँगा? महीने के ₹800 तनख्वाह है मेरी और घर में इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि वो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं। चलो ठीक है, मॉर्निंग में कॉलेज जाएँगे, इवनिंग में जॉब करेंगे। तो इवनिंग हो गया तो फिर हाफ टाइम हो गया तो पार्ट टाइम हो गया। पार्ट टाइम होने की वज़ह से तनख्वाह भी तनख्वाह कट गई, आधी हो गई, ₹400 हो गई। 400 हो गई, बिल्कुल। तो फिर ठीक है, कैसे-कैसे गुज़ारा करके मैंने क्राफ्ट कोर्स जॉइन कर लिया सर। क्राफ्ट कोर्स जॉइन करने के बाद वहाँ पे
प्रैक्टिकल्स हो रहे थे, सब हो रहे थे, एन्जॉय कर रहा था। जब थियरी के पार्ट आ रहा था तो फिर हाथ काँपने लगे, वहाँ पे पढ़ाई आ गई। जहाँ पे पढ़ाई आती है ना सर, मेरा दिमाग पता नहीं चलता नहीं था बिल्कुल, डर लगने लगता था, काँपने लगता था मैं। तो फिर मैं सोचा अब क्या करें? नहीं, जब इसमें आ गए तो अब करना ही है। मैंने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में थियरी में फेल हो गया, सेकंड में फेल हो गया, उसके बाद थर्ड में जब प्री एग्ज़ाम्स होते हैं फाइनल, उसमें भी फेल हो गया। उसके बाद मेरे काउंसलर ने बुलाया, बुला के बोला, "भाई आप टाइम वेस्ट भी कर रहे और अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे, इससे अच्छा है आप चले जाओ यहाँ से।" नहीं सर, मैं एक्चुअली सोचा था एक कोर्स के बारे में, ओनली कुकिंग सिखाते हैं आप। इस सोच के मैं यहाँ पे आ गया था। नहीं, ऐसा नहीं होता है, दोनों होते हैं, कुकिंग प्लस थ्योरी। प्रैक्टिकल्स, जी। थ्योरी। हाँ, तो फिर ठीक है, और कुछ ऑप्शन नहीं है तो पढ़ना है। मेरे पास 1 महीना था। मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी से, दुनिया से सब कुछ नाता काट, अब सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करो। आप अपने मर्ज़ी से इस जगह पे आए हुए हैं, तो इसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने सिर्फ़ 1 महीना पढ़ा सर, मन लगा के ज़बरदस्ती जितना कोशिश करता था, पूरा किया और मैं उस टाइम कॉलेज में मैं प्रैक्टिकल्स में टॉपर था सर। क्या बात है! टॉप कर गए, सीधा टॉप ही कर गए? टॉप, सीधा टॉप सर, वाओ! कॉलेज में। क्या सब लोग बात है! हैरान हो गए कि ये आपने किया क्या? तो जिस दिन मेरे प्रैक्टिकल्स हो रहे थे, ये हो रहे, तो मेरे जो इन्विजिलेटर्स, जो मेरे शेफ्स थे वहाँ के, वो लोग परेशान हो रहे थे, "ज़हीर तू इतना अच्छा कर सकता तो इतने टाइम से किया क्या तूने? क्यों नहीं किया पूरा साल?" सर उस टाइम पे मेरा फ़ोकस जो था वो ओनली कुकिंग था सर, थियरी मेरा नहीं था फ़ोकस। तो इस वज़ह से मैं नहीं कर पाया। अभी मेरे पास 1 महीना है, अगर मैं ये कोर्स कंप्लीट नहीं करा तो मेरा करियर फिर खत्म हो जाएगा। फिर मेरे को कहाँ से शुरू करना है मेरे को नहीं मालूम। मेरे को इस लाइन में रहना, खाना मेरे को बहुत पसंद है। खाना बनाना और खाना खाना और खाना खिलाना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है सर। तो उस टाइम पे फिर मेरे प्रैक्टिकल्स हो गए, होने के बाद होती है 6 महीने इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल जी, ट्रेनिंग बोलते हैं जिसको। जी, और जी, मेरे को मिला, अपना होटल एक रमडा होटल है, जी। वहाँ पे मिला और अच्छा। मैं उस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं था। मेरे हाँ, हाँ, रमडा होटल में मेरे को जाना नहीं है। मेरे करियर का शुरुआत हो तो अच्छे होटल से है। मेरे अच्छा, दिमाग में आईटीसी, ताज और ओबेरॉय, क्या ये बात है! 3 ही दिखते थे बस। अच्छा, तो मैंने सीधा ताज पे चला गया इंटरव्यू के लिए, शेफ़ से मिला, वहाँ पे उन्होंने, शेफ़ ने सीधा बुलाया केबिन में, इंडस्ट्रियल ट्रेनी है? हाँ सर, ठीक है, चलो व्हाट इज़ बुके गार्नी बोला उन्होंने। मैं बोला सर पोटली मसाला है। उन्होंने ऐसा जैसा जस्ट आउट, गेट आउट बोल दिया। उसके बाद मैंने आके सोचा मैंने क्या गलत बोला? बुके गार्नी मतलब सर एक बंच ऑफ हर्ब्स होता है, जो हम कॉन्टिनेंटल यूरोपियन कुज़ीन में स्टॉक्स एंड सूप्स में डालते हैं। और वो मेरे लिए क्या करता है, मैं हैदराबादी हूँ ना, तो इसलिए मेरे को है ना पोटली मसाला कनेक्ट होता है। हम पोटली में क्या करते हैं, मलमल के कपड़े में पूरे मसाले डाल के, लपेट के, हम निहारी हो गया, खोरमा हो गया, उसमें डाल के वो हर्ब्स हम उससे पकाते हैं, तो हम उसको पोटली मसाला बोलते हैं। तो मेरे ज़ुबान से निकल गया पोटली मसाला, वो बुके गार्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्ड हो गया था। फ्रेंच वर्ड उतना घुमा नहीं, ज़बान पलटी नहीं और दिमाग में आया नहीं, झट से मैंने बोल दिया क्या पोटली बात है! मसाला, उसने क्या भगा बात दिया। है! अब सोचा यार अभी ताज तो खत्म हो गया। अब सेकंड मेरा अपॉर्च्युनिटी है ओनली आईटीसी। आईटीसी सर इंडियन खाने के लिए हमेशा यहाँ पे माना जाता है। इट्स अ बेस्ट। और मैं एज़ अ इंडियन, मैं इंडियन खाने को जितना समझ सकता हूँ, कोई और कुज़ीन को समझूँगा नहीं। कोई भी हिंदुस्तानी एक अच्छा-सा इंडियन शेफ़ बन सकता है। तो मेरे दिमाग में वही था कि अगर मेरे को बनना है तो मैं इंडियन शेफ़ बनूँ। मेरे को ना तो कॉन्टी, यूरोपियन और पैन एशियन कहीं पे भी नहीं जाना है। मेरे को सिर्फ़ इंडियन बनना है, क्योंकि मेरा चेहरा देख के कोई चाइनीज़ नहीं खाएगा सर। बोलेंगे कि इससे अच्छा तो हम बना लेंगे। चेहरा देख के बोला कि भई ये ज़हीर खान और चाइनीज़ बना रहा। अरे यार ये क्या है? कुछ हज़म नहीं हुई बात। क्या तो वो बात सब चीज़ें मैं पहले से एनालिसिस कर लिया था। क्या तो बात उस तरह सोच के मैं सोचा कि नहीं चलो आईटीसी में जाते हैं। आईटीसी में घुसने नहीं देते थे, तो मैंने सीधा लॉबी से गया। लॉबी अच्छा, में कोई ट्रेनी को अलाउड नहीं होता है। मैं उम्र में भी थोड़ा-सा बड़ा दिखने लगा, टाई-वाई पहना, हाथ में बैग था, तो उन लोगों ने सोचा कि भाई ट्रेनिंग मैनेजर से मिलना है, तो यस सर, प्लीज़ सर बोल के उन्होंने लेके गया सीधा ट्रेनिंग मैन, उन्होंने सोचा कुछ काम से कोई कंपनी से आया कैसा होगा। है? तो सीधा गया वहाँ पे, ट्रेनिंग मैनेजर मिस्टर मारियो लेज़ारो थे, जो अभी मैं बहुत बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑस्ट्रेलिया में मैकडी के। अच्छा,
ठीक है, वो अभी उस टाइम वो मारियो लेज़र थे, उनसे हर ट्रेनिंग काँपता था उस टाइम, ठीक है। उन्होंने बोला कि या टेल मी हू आर यू? प्लीज़ सिट बोला उन्होंने, मैं बैठ गया, या टेल मी। मैं बोला सर आई केम फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। उन्होंने बोला जस्ट गेट आउट, अच्छा। get up and just get out from my office. How dare you to come from the lobby and asking for me the industrial trainee? उन्होंने इस तरह बोल के मेरे को भगा दिया। मैं सोचा यार अभी तो आईटीसी तो मैं छोड़ना नहीं चाहता। मेरे को किसी भी कीमत पे यही होटल में इंडस्ट्रियल जाना ट्रेनिंग करना है है। और ये बंदे को मनाना है। तो मैं क्या करता था, रोज सवेरे आ जाता था गेट पे, बाहर सिक्योरिटी गेट से फोन कराता था। तो उन्होंने बोलता था, "मत मत बोलो उसको, अंदर आने मत दो, रोको।" मैं वहाँ पे ठहरता था, फिर 1 घंटे के बाद कॉल करता था। ऐसा सर लगातार मैंने 15 दिन वहाँ पे ठहरा सर। बस वाह! मेरे को मेंटली प्रिपेयर था कि मेरे को यही होटल में काम करना है और ये बंदे को मनवाना है। उसके बाद आफ्टर 15 2 वीक्स उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया। बोला कि सिर्फ़ तेरा डेडिकेशन की वज़ह से मैं तेरे को अंदर बुलाया। बुला के बोला, "अगर कोई भी एक ट्रेनीज़ ड्रॉप आउट होते हैं लास्ट मिनट में, तो कोई भी एक ट्रेनी भी ड्रॉप आउट हो गया, तो मैं तेरे को ले लूँगा। वैसे हमारा स्टैंडर्ड इज़ नॉट फॉर द सर्टिफिकेट कोर्स, इट्स ओनली फॉर 3 ईयर और हम लोग हमारा जो कॉलेज है वो आईएचएम इन सब चीज़ों के कल्नरी स्कूल्स यहाँ से लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं तेरे को अपॉर्च्युनिटी दे रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है बस दुआएँ करता रहा, कॉल आ गया, उन्होंने बोला एक ट्रेनी तो नहीं आ रहा, चल तेरी अपॉर्च्युनिटी है किचन में ट्रेनिंग करने की और देख लेना अगर 1 महीने में एक भी कंप्लेंट आया, तो बस किचन के बाहर। मैं सोचा उसी टाइम सोच लिया सर, 1 महीने में ये लोग मेरे को होटल के बाहर नहीं करेंगे, ये लोग मेरे को जॉब की अपॉर्च्युनिटी देंगे। वाह! क्या बात! क्या बात है! मैं क्या बात है! मेंटली मेरी अमेज़िंग, सोच हो अमेज़िंग, गई थी। अमेज़िंग, हाँ, अमेज़िंग, अमेज़िंग। बस उन्होंने उस तरह बोला मेरी सोच इस तरह थी। मेरे लिए ये नहीं था कि मैं कैसे बचूँ 1 महीना बगैर कंप्लेंट के, उस तरह वो सोच मेरे दिमाग से हटा दिया। मेरा बस ये सोच था कि 1 महीने में ये लोग मेरे को कैसे जॉब की अपॉर्च्युनिटी देंगे, क्या उस तरह बात मेरी है! सोच थी। क्या तो बात मैं किचन में चला गया, उस टाइम जाने के बाद वहाँ पे शेफ़ अरुण त्यागी थे। आज के काफ़ी जाने-माने शेफ़ हैं, सीनियर शेफ़ इंडिया के। उन्होंने देखा सर्टिफ़िकेट कोर्स, क्राफ्ट कोर्स तो हर जगह उन्होंने दे दिया एलोकेशन 1 महीना बुचरी में, 1 महीना पैंट्री में, 1 महीना गार्ड बंजर, 1 महीना बेकरी ये सब। मैं बोला यार ये सब चीज़ें करूँगा तो 1-1 महीना मैं कुछ सीखूँगा नहीं। बने तो मैंने जाके शेफ़ को बोला कि शेफ़ मेरे को दमपुक में करना है। दमपुक में बोलते कोई ट्रेनी अलाउड नहीं है। दमपुक एक काफ़ी माना म रेस्टोरेंट है, कोई भी ट्रेनी अलाउड नहीं है। मैं बोला बहुत नाराज़ था। उस टाइम शेफ़ इम्तियाज़ कुरैशी जो पद्मश्री इम्तियाज़ कुरैशी उनके साहबज़ादे थे इरफ़ान कुरैशी, वो वहाँ के किचन के हेड थे। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि उनके पास कोई 2 एम्प्लॉइज़ छुट्टी पे गए हुए हैं, वो टाइम पे नहीं आए। ट्रेनी चाहिए उन्होंने फर्स्ट टाइम बोला। बोला कि भाई मेरे लिए क्या हो गया? ये तो ऊपर किस्मत वाले बोल चमत्कार रहे हो हैं, गया, ये ऊपर तो वाले ऊपर बोल वाले रहे हैं, की बोल रहे हैं। मेहरबानी हो गई अमेज़िंग, उसी टाइम पे। क्या बात! क्या बात! तो मैं सोचा कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है। मैं बोला सीधा शेफ़ को बोला कि शेफ़ मेरे को दमपुक में चाहिए, ऐसा दे दो आप। ठीक है, चल कर ले। उन्होंने दे दिया। तो 1 महीने के लिए था सर। वहाँ पे 1 महीना मैंने इस तरह काम किया ना, उसके बाद उन लोगों ने मेरे को कि शेफ़ ने बोल दिया कि भाई बाकी के ख वो शेफ़ बुलाते थे मेरे को खान, "खान तेरे जितने भी बचे हुए 6 महीने की ट्रेनिंग, तू सिर्फ़ दमपुक में करेगा। मैं एग्जीक्यूटिव शेफ अलाउ नहीं करेंगे ये सब चीज़ें, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दे, तू यहाँ पे रहेगा। उसके बाद मैं क्या किया सर वहाँ पे आई जस्ट रिप्लेस वन ऑफ द एम्प्लॉयी देयर और अच्छा, मैं एम्प्लॉयी का रोल पे प्ले कर रहा था। लोग मेरे को वहाँ पे ट्रेनी नहीं एज़ ए एम्प्लॉयी एम्प्लॉयी करने लगे। जानते हैं। हाँ, एज़ ए एम्प्लॉयी समझने लग गए। बोलते हैं कि किस होटल से आए आप? अरे नहीं मैं ट्रेनी हूँ। ट्रेनी है तो शॉक हो जाते थे। भाई ट्रेनी हमने कभी देखा नहीं कि इस तरह काम करते हुए चीज़ें। सर वो 1 महीने के अंदर मैंने रुमाली बनाना भी सीख लिया। रुमाली बनाना बहुत मुश्किल होता है। गीला कपड़ा लेके रुमाली को अरे वाह! घुमाते-घुमाते बहुत टाइम लग जाता है। वो 1 महीने में मैंने रुमाली बनाना, तंदूर में रोटियाँ लगाना, कबाब मैरिनेट करना। मैं इस तरह सोच लिया यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, इन सब का काम मैं करूँ। वाओ! और क्या बात है! इन सबको है ना मेरी आदत बना दूं ज़हीर के बगैर काम नहीं ना होगा होगा। वो एडिक्शन मैंने है ना वहां पे पैदा कर दिया किसी का भी काम हो मैं कर लूंगा मैं ना तो ब्रेक में जाता था सर ना तो छुट्टी लिया मैंने कुछ भी नहीं लॉकर में जाकर रात में 3:30 बजे सोता था सवेरे 5 बजे उड़ जाता था लॉकर से वहीं नहाया सीधा किचन में गया और मैं बाहर बिल्कुल नहीं गया सर
अंदर ही अंदर मैंने काम किया, इतना काम किया। और सर उस टाइम यूनिफ़ॉर्म होता था, एक ही होता था। हमारा जो कॉलेज में जो देते थे ना वो था। उसमें है ना उस टाइम पे जो यूनिफ़ॉर्म में है ना ग्रे एंड व्हाइट की चेक्स कलर की पैंट होती थी किचन वालों को। सर वो 1 महीने के बाद वो पैंट का कलर है ना सर ब्लैक हो गया। मैंने धोया नहीं। मेरे पास एक ही यूनिफ़ॉर्म सिर्फ़ नहा रहा था, वही पहन वो रहा पहन था। रहा एक बार शेफ़ ने देख के बोला, "तेरा पैंट का कलर क्यों चेंज हो गया? तूने ब्लैक पैंट क्यों पहना? किसने दिया?" मैंने बोला, "एग्ज़ीक्यूटिव मेरा पैंट होता ही नहीं सर, ये तो मेरा कॉलेज का पैंट है, ग्रे एंड व्हाइट। व्हाइट का।" उन्होंने एकदम सरप्राइज़ हो गए कि, "भाई तू कभी धोया नहीं क्या 1 महीना?" मैंने बोला, "धोया नहीं।" "क्यों?" मैंने बोला, "ये स्टोरीज़, ये चैलेंजेस थे, इस वज़ह से मैंने कुछ कर नहीं पाया।" तो उन्होंने बोला ये तो बहुत गलत बात है। सीधा लेके गया लॉन्ड्री में, वहाँ पे 3 पेयर यूनिफ़ॉर्म शेफ यूनिफ़ॉर्म्स इश्यू करा दिया। उन्होंने इतना खुश हो गए कि वो कि भाई आज तक मेरे ज़िंदगी में नहीं देखा, इतनी डेडिकेटेड कोई ट्रेनी, इतना पैशन से, इतना लगन से पूरा किचन सँभाल रहा जो एक स्पेशलिटी किचन है। क्या तो बात उन्होंने उस टाइम वैसे बोला, उस टाइम ट्रेनी को मेरा ट्रेनिंग मैनेजर मारियो लेज़ारो को बुला के बोला, "ये पहला बंदा है हमारे आईटीसी ग्रैंड काकतिया जो होटल है हैदराबाद का यूनिट वहाँ पे, जो बंदा फर्स्ट टाइम दमपुक में इसको ट्रेनिंग करने का अपॉर्च्युनिटी मिला और इसने एज़ ए एम्प्लॉयी की जैसा पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ट्रेनीज़ कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते नहीं हैं। लेते हैं, इसने बिल्कुल। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ले ली और ही रिप्लेस वन ऑफ द एम्प्लॉयी। अगर कोई करी में नहीं आया तो करी में ठहर गया, कोई तंदूर पे नहीं आया तो तंदूर पे ठहर गया, कोई बिरयानी सेक्शन में नहीं आया तो बिरयानी में चला गया। हर जगह का रोल मैंने प्ले करने लग गया। और सर वो लोग बोला उसी टाइम एग्जीक्यूटिव शेफ ने, "भाई तेरा लास्ट डे कब है ट्रेनिंग का बता दे, तेरे को हम जॉब ऑफर कर रहे हैं।" क्या बात है! बस क्या बात है! क्या बात है! सर क्या बात है! जिस क्या तरह बात सोचा ना उसी तरह होते गया। क्योंकि बस आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और मेहनत करना चाहिए लगन से और ईमानदारी से और सीखना भी चाहिए उस मेहनत से। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और मेरे जो किचन के जो शेफ थे, शेफ इरफान कुरैशी उन्होंने बोला, "खान तू भूल जा ये सब ट्रेनिंग वेनिंग तेरे को करने की और ज़रूरत नहीं है। अभी तू सीधा कॉलेज जा बोल दे मेरा ट्रेनिंग खत्म हो गया, मैं एम्प्लॉयी बन रहा हूँ।" वो लोग ने मेरे को ऑफर दे दिया। नहीं सर ये पार्ट ऑफ द स्टडी है, ये प्रोटोकॉल है, ये फॉलो करना है वरना वो लोग मेरे को कॉलेज में सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो इन्होंने बोला खान कोई बात नहीं, तू यहाँ पे करेगा और इस किचन में काम काम करेगा। ठीक है सर, हो गया 6 मंथ्स ट्रेनिंग, शेफ ने लास्ट डे बुलाया, बोल क्या चाहिए? मैं बोला सर देखो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक अप्रेंटिस की जॉब मिलती है, मैं उस चीज़ से खुश हूँ, मैं कर लूँगा, तनख्वाह कितनी चाहिए? सर अभी तो स्टाइपेंड मिल रहा ₹450 तो उसमें ज़्यादा ही मिल जाएगा ना, वो ही काफ़ी है मेरे लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तेरे को अप्रेंटिस नहीं दे रहा हूँ। उस अप्रेंटिस होता है सर प्रोटोकॉल जो है ना हायरार्की होती है, अप्रेंटिस उसके बाद कॉमी 3, कॉमी 2 इस तरह ग्रो होते हैं। कॉमी 1 के बाद सीडीपी बनते हैं। उन्होंने डायरेक्ट मेरे को कॉमी 2 दे दिया। क्या बात है! बोले कि भाई तू अप्रेंटिस कॉमी 3 के लायक नहीं है, तू कॉमी 3 से अपना करियर शुरू कर। मैं क्या बोला कि देखो ऊपर वाला जब देता है तो देता सब है, कुछ सही तरीके से देता है, बिल्कुल, मेहनत से। मैं बिल्कुल। मैं वही सोचा कि मैं अपनी उम्र के बारे में बहुत सोचता था कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से मैं कितना ग्रो करूँगा। ये सब मेरे लिए बहुत चैलेंजेस थे। बस उस टाइम पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया इमीडिएट। उन्होंने बोला कुछ छुट्टी-वुट्टी लेना है तो अभी जाके लेके आ जा। नहीं सर छुट्टी-वुट्टी नहीं चाहिए करियर के लिए। इतनी अच्छी गुड न्यूज़ है, अपॉर्च्युनिटी है, मेरे कल से जॉइन करना है। तो मैं नेक्स्ट डे से जॉइन करना शुरू कर दिया सर। तो बस वहाँ से मेरे करियर एक्चुअली होटल इंडस्ट्री में शुरुआत है। तो क्या उस बात टाइम है! वो भी दमपुक जैसे एक रेस्टोरेंट से शुरुआत होना, जो इम्तियाज़ कुरैशी शेफ़ हैं, उनके साथ, उनके लड़कों के साथ शुरू होना मेरे लिए एक चमत्कार से बढ़ के और कुछ भी नहीं है सर। वहाँ से मेरा खाना शुरू हुआ। ज़हीर साहब, मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि ये स्टोरी और ये जो आपकी लाइफ़ है, ये मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता था क्योंकि ये एक यूनिक एग्ज़ाम्पल है। वाहिद एग्ज़ाम्पल है एक ऐसे शख़्स का या ऐसे इंसान का जिसने गरीबी से आज इस लेवल तक पहुँचने का जो सफ़र है, उसको कैसे पूरा किया। ये बहुत बड़ा नसीहत है लोगों के लिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए और किस तरह से अगर आप
डेडिकेशन से, पैशन से, जैसे आपने एग्जांपल दिया 15 दिन आप गेट पे खड़े रहे, लोग नहीं करते, लोग चले जाएँगे, लोग कहेंगे भाड़ में गया, अगर नहीं बुलाता तो मैं कहीं और चला जाता। लेकिन आपके पास एक लक्ष्य था कि अब मेरे को आईटीसी में ही जाना है और आपने पहली बार रिजेक्ट होने के बाद भी उस चीज़ को कायम रखा। मेरे ख्याल से अल्लाह ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने, जो भी ये नाम है उसका, उसने आपके लिए वो सही बात। दरवाज़े खोले, क्योंकि वो भी देख रहा था कि ये बच्चा जो है, ये इंसान जो है डेडिकेटेडली इस काम के पीछे लगा हुआ है। और वो शाहरुख खान साहब का डायलॉग है ना कि शिद्दत से अगर आप चाहें तो कायनात आपके लिए पूरे पूरे दरवाज़े कायनात खोल आप देती ले है। सही, सही, बिल्कुल सही, और बिल्कुल मेरे सही। ख्याल से आपकी स्टोरी पे, आपकी लाइफ पे बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि आप पूरी शिद्दत से उस काम में लगे हुए थे। अमेजिंग, अमेजिंग। अब मैं आपसे, लास्ट के 10 मिनट है हमारे पास, मैं अब कुछ हुँ। रैपिड क्वेश्चन पूछूंगा ताकि हम लोग और जानकारी आपके, जो आपकी लाइफ की है, वो लोगों तक पहुंचा सकें। आपने दमपुक से अपना करियर शुरू किया और आज आप नेस्ले में कॉर्पोरेट मास्टर शेफ हैं। तो ये चेंज कैसे आया, आप नेस्ले कैसे पहुंचे? सर ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है सर। लेकिन इसको जैसे हम कि श- उसके बाद थोड़ा है ना मैंने है ना शॉर्ट शॉर्ट रखेंगे इसको। शॉर्ट में बना दूँगा सर, जी ठीक है। जी जी उसके बाद मैंने वहाँ पे अच्छी तरह ग्रो किया सर। उसके बाद मैं है ना असिस्टेंट मास्टर शेफ से मास्टर शेफ बन गया वहाँ पे। जी। तो उसके बाद मैं कबाब एंड करी एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे ओपन किया आईटीसी में। अच्छा। वहाँ पे एक बार आए थे अपने मैनेजिंग डायरेक्टर नेस्ले के। जी। तो वहाँ पे आके उन्होंने है ना नीचे बैंक्वेट में उनका इवेंट था, वहाँ पे खाना खाया। अगले दिन उन्होंने आ गया सीधा डिनर के लिए और मेरे को बुलाया, शेफ आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन हो गया, हमने बहुत अच्छा मील खाया कल यहाँ पे, कोई शेफ ने खिलाया बैंक्वेट में। मैं बोला सर वो भी मैं हूँ और यहाँ पर भी मैं हूँ। तो उन्होंने बोला फिर और कोई बोलने की बात ही नहीं है, आप अपनी मर्जी से और दिल से कुछ भी खिला दो हमारे लिए। तो उस टाइम मैंने उनको खाना खिलाया सर, टिपिकल हैदराबादी, जो पुराने ज़माने के जो खाने होते हैं, वो खाने, एकदम सिंपल सादे खाने, जिसके साथ स्टोरी और हिस्ट्री लगी हुई थी, उनको हर चीज़ एक्सप्लेन करके खिला दिया मैंने। उस टाइम उन्होंने जाते-जाते उनका जो एक मैनेजर था, उन्होंने मेरा कार्ड ले लिया। मैंने बोला, "सर, अच्छी तरह फीडबैक लिख देना सर, मेरे लिए बेनिफिट होगा।" ठीक है? लेकिन उसके बाद सर, वहाँ से जाने के बाद मेरे को 2 दिन बाद वहाँ से कॉल आया कि हम नेस्ले से बोल रहे हैं। ऐसा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आए थे आपके पास, आपका खाना खाया, बहुत तारीफ़ कर रहे थे यहाँ पे हमारी मीटिंग में, सबके साथ मैनकॉम में। उन्होंने बोला, "आप क्या करते हो?" खान साहब बोला। मैं बोला, "सर मेरा ये है।" अच्छा, उन्होंने काफ़ी डिटेल्स पूछा। "सर इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं? आप क्या मेरे को नौकरी ऑफ़र कर रहे हैं क्या?" बिल्कुल सही पकड़ा, हम नौकरी ऑफ़र कर रहे हैं तेरे लिए। सर मैं बोला नेस्ले जैसी जगह मैं क्या करूँगा सर? मेरे को है ना कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता, आपके पास इस तरह की नौकरी कुछ होगी नहीं, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट एरिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तेरे जैसे बंदे की बहुत ज़रूरत है और उन्होंने ख़ासकर बोला कि ये बंदा किसी भी कीमत पे हमें चाहिए। अरे बाप रे! मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोल दिया। तो उसके बाद लगातार सर 6 महीने मेरे को कॉल आते गए, मैंने रिजेक्ट करते गया। मैं बोला नहीं कर सकता मैं नेस्ले जैसी जगह काम। उसके बाद उन्होंने बोला एक बार भाई आके मिल तो ले तू, एचआर ने वहाँ से बोला। ठीक है, तो फिर मैं गुड़गाँव आया सर दिल्ली। उन्होंने उस टाइम जब आया तो डायरेक्ट आर&डी रिसर्च सेंटर का हेड मेरे को वहाँ पे रिसीव करने के लिए आ गया और मैं शॉक हो गया भाई, गोरा आ गया रिसीव करने के लिए मेरे को। वो सीधा लेके गया होटल पे और बताया कि उसका प्लान बता दिया पूरा कि वो लोग रिसर्च सेंटर यहाँ पे खोल रहे हैं और रिसर्च सेंटर में उनका एक किचन होगा, कलनेरियम जहाँ पे डेवलपमेंट किचन, ये सब चीज़ें होंगे, वो सब किचन का हेड हूँगा मैं। अरे मैं बाप उनको रे! बोला कि सर मेरे को कुछ नहीं आता। मैं इस लायक हूँ नहीं कि आप लोग जिस तरह मेरे को सोच रहे हैं, ये सब उनको बताया। मेरे को पढ़ाई-लिखाई मेरी बहुत कम है। मेरा क्वालिफ़िकेशन देखा तो सिर्फ़ 10th पास हूँ मैं, इंटरमीडिएट फेल हूँ। ये सब चीज़ें सब कुछ बताया। उन्होंने बोला, "आप कर सकते हो, ये हम लोगों को भरोसा है। क्या बस बात आप है! एक क्या बार बात हाँ है! बोल दो।" क्या बात है! खत्म। क्या बात है! क्या बात मैंने उसके बाद भी जाके मैं उनको मना कर दिया। उसके बाद वो लोगों ने फिर से कॉल करा और मेरे को उनका जो हेड ऑफ़िस है वहाँ पे भेजा जो वेवे है, स्विट्ज़रलैंड में। है! अच्छा! जाके आप देखो, हमारे वहाँ पे शेफ़ से मिलो और देखो वो लोग क्या करते हैं। तो उन्होंने जर्मनी भिजाया, उन्होंने वेवे भिजाया, वहाँ पे कॉर्पोरेट एचआर से मनवाया मेरे से बात करने के लिए। मैंने पूरा 1 हफ़्ता मेरा पूरा ट्रिप था सर, पूरा नेस्ले का घूमने का। पूरा जगह, पूरे ऑफ़िसेज़, पूरे किचन्स देखा और वापस आके मैं डर गया। मैं नहीं कर सकता ये।
वापस आके भी मैं उनको बोल दिया, मना कर दिया, सर प्लीज मेरे को छोड़ दो, ये जॉब मेरे से नहीं होगी, ये पूरे साइंटिस्ट डॉक्टर्स ये सब है, इस लेवल का मैं कभी मैच ही नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने उसके बाद बहुत समझाया सर, 1 महीने के बाद मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ है, तो फिर ज्वाइन करना जरूरी है, तो इमीडिएट मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 1 महीने के बाद, उसके बाद उन्होंने मेरे को लैपटॉप दे दिया और बाकी की चीजें फॉर्मेलिटी सब कुछ दे दिया। उसके बाद 2 महीने के बाद मेरे को कॉल आने लग गए कि भाई आप मेल्स के जवाब क्यों नहीं देते हो? सर मेरे को इस्तेमाल करना नहीं आया नहीं तो आता दूंगा ना। मैं लैपटॉप बंद करके अपने बैग में रखा, मैंने 2 महीने लैपटॉप खोला ही नहीं। कैसे यूज करते हैं उसको नहीं मालूम मेरे को। उसके बाद उन्होंने बुलाया, ये मेल होता है, ये विंडो होता है, ये सब चीजें उन्होंने समझाया। तो मैं जब अपने आप को सोचा कि भाई अगर इस लाइन में रहना है, तो तो ये करना उन्होंने पड़ेगा। 1 कदम आगे बढ़ाया, अब मेरे को 2 कदम आगे बढ़ाना है, वरना आप रह नहीं पाओगे यहाँ पे। तो फिर मैं उसके बाद इमीडिएट इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन किया सर, ब्रिटिश काउंसिल गया मैं, ठीक है, यहाँ नेहरू प्लेस में ये है दिल्ली में, वहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल गया, वहाँ पे जाके मैं इंग्लिश क्लासेस सीखा और कंप्यूटर में किस तरह चलाना, एक्सेल वो सीखा मैंने। उसके बाद जितने भी जो रेसिपीज टेक्नोलॉजीज रहते हैं उसका इंटरनेट का सहारा लिया, बाकी के कोलीग से सहारा लिया। जितने भी आप जब शुरुआत में जब मेरे इंट्रोडक्शन में आपने जो बोला, पेस्ट्री टेस्ट मेकर्स, डिहाइड्रेटेड पाउडर्स, ये सब चीजें मैंने बनाना शुरू करा सर। उसके बाद मैंने चीजें सब करने लगा, तो वो लोग इतना ज्यादा खुश हो गए कि मैं, वो जब आके बोले कि मैं बोला ना तुम कर सकते हो, हमें तुम पे भरोसा था। क्या तो उस हिसाब से मैं चीजें करने लगा सर। आज ऊपर वाले की मेहरबानी से हर टेक्नोलॉजी मैंने सीख लिया, क्या बात है, बगैर ज्यादा पढ़े पढ़े लिखे। लिखे। आज मेरे जितने भी पीएचडी है, इन सब नए आते हैं, उन सबको मैं ट्रेन करता हूँ, उन सबको मैं सिखाता हूँ। आजकल जितने भी बड़े बड़े जो फूड इंजीनियर्स होते हैं, उनके साथ मैं काम करता हूँ, उनको प्रोसेस में समझाता हूँ। ये सब सर, जो हमारा जो कलनरी आर्ट, जो मैं इतने सालों से जो ट्रेडिशनल चीजें जो मैंने सीखी ना सर, वो सब कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने लगी। क्या बात है। तो वो तो सब चीजें बहुत अच्छा हुआ। तो बेसिकली अब आपका जो मेन रोल है नेस्ले में वो क्या है? आप पेस्ट्रीज और ये सब या चॉकलेट्स, ये क्या बन आप सर क्या बना? जी। देखो सर, मेन रोल है मेरा कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट शेफ। मैं है ना, कोई भी मार्केट के लिए, जितने भी मार्केट जो भी ब्रांड टीम्स होते हैं इंडिविजुअल, उनके लिए ब्रीफ आता है मेरे पास कि इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, वेदर इट इज ए चॉकलेट, डेयरी और न्यूट्रिशन फूड्स, हर हर किसी का अलग अलग ब्रीफ होता है। उस हिसाब से मैं एक कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, उनको कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करता हूँ। कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो लोग के अपने आइडियाज देते हैं, इनपुट्स देते हैं, एज पर मार्केट रिसर्च, मार्केट ट्रेंड्स, वो लोग अपना इनपुट देते हैं। तो उस हिसाब से मैं कॉन्सेप्ट बना के सेम कॉन्सेप्ट विथ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उसको ट्रांसलेट करता हूँ। जैसे कि हम फ्रेश प्याज लेते हैं, वेदर इट कम्स इनटू द डिहाइड्रेटेड पाउडर्स, तो उसको मैं ऑनियन पाउडर लेता हूँ। इस तरह के प्रोसेस सब चेंज करता हूँ। प्रीमिक्सेस ऑनियन से लेके वो रेसिपी मैं बनाता हूँ। रेसिपी एक बार अप्रूवल होने के बाद सर मार्केट में लॉन्च होती है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हो गए मार्केट में नेस्ले में, पिछले 10 साल से नेस्ले के साथ हूँ सर। कमाल कमाल कमाल। जहीर साहब, एक ऐसा इंसान जो एक सॉफ्टी मशीन की उस जो बाहर उसमें आता है, आइसक्रीम निकलती है, उससे अमेज होकर और आज नेस्ले का कॉर्पोरेट शेफ, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। एंड आई एम सो लकी। इस भगवान ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया है कि आप जैसे इंसान से मुझे मिलने का और बात करने का मौका मिला और शुक्रिया सीखने सर। का मौका मिला। और जितने भी सुनने वाले होंगे वो कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर होंगे कि एक 10वीं, सॉरी मैं आपको नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं लेकिन एक है। 10वीं पास लड़का आदमी आज पीएचडी और उन लोगों को सिखा रहा है जो कि कितना पढ़ लिख के वहां पहुंचते हैं। ये सिर्फ आपकी डेडिकेशन है, आपका पैशन है, और सल्यूट टू यू सर। आज आपके घर थैंक यू वाले, सर। जो आपके घर वाले हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या हाउ दे फील? सर घर वालों के लिए सर, जैसे कि मैं बताता हूँ ना सर, उन्होंने मेरे को अब टीवी पे देखा, उन्होंने मेरे को पेपर्स में देखा, उन्होंने हर जगह देखा ना, वो बोलते कि यहाँ तक हम कभी सोचा भी नहीं था, हमारे लिए एक अच्छी सी सीधी सादी हर महीने की तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए, उसी से हम बहुत ज्यादा खुश थे। आज जिस मुकाम पे पहुंच गया, उनके लिए तो बस और कुछ चाहिए नहीं उनके लिए। वो मेरे को देख के बस खुश होते हैं, दुआएं देते हैं सर। माँ बाप के दुआएं और फैमिली के, अपनी बीवी का सपोर्ट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। लाइफ में क्या जब आप काम करते हो तो एक मेंटली पीस भी चाहिए।
तो ये सब चीजें इन लोगों से आता है, जो फैमिली सपोर्ट, मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2 मिनट है ज़हीर साहब, आप इस समय कहाँ रहते हैं इंडिया में? इंडिया में सर मैं अभी गुड़गांव में रहता हूँ। गुड़गाँव में रहते हैं, बहुत बढ़िया। गुड़गांव में रहता हूँ सर अभी। जी, 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 जी। हेड ऑफिस लेकिन यहाँ पे ही है नेस्ले का। बिल्कुल, तो कभी खाने को जो हैदराबादी खाना है, वो मिस करते हैं कि यार कभी रुमाली बनाना या कबाब लगाना या वो भी चलता रहता है? सर ये बिल्कुल सही बोला सर आपने। ये चीज़ें मैं है ना मिस नहीं करा सर। पिछले लॉकडाउन में है ना, मैंने घर में है ना ये सब चीज़ें बना दिया। बल रुमाली भी घर में बना दिया, बच्चों के लिए सब कुछ हर चीज़ जितने भी है। वैसे मैं घर का खाना मेरा होम टाउन का खाना जो है हैदराबादी है, तो मेरे घर में हर टाइम हैदराबादी खाना बनता ही है। थोड़े बहुत होते हैं जो टिपिकल चीज़ें जो बना नहीं सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ घर पे वो चीज़ें बन जाएँ। लेकिन तो कभी भी सक्सेस हो जाता है। तो मैं तो खुद दिल्ली से हूँ, तो अगर मैं दिल्ली आया तो आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, खाने को मिलेगा कुछ? ज़रूर सर, ज़रूर सर, ज़रूर क्या सर। बात है, मेरी क्या बात खुशनसीबी होगी आपको है! अरे, घर पे अरे, इनवाइट करूँगा अरे, और अरे, अरे! हैदराबादी खाना खिलाऊँगा आपको अरे, पूरा। अरे, अरे सर, हमारी सर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आपके बच्चे और कौन-कौन है फैमिली में अभी? सर मेरे फैमिली में मेरी वाइफ़ का नाम शहनाज़ खान है, जी, जी, ठीक है? जी। वो भी मेरे को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होगी। वो भी ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे फूडीज़ ग्रुप में। अच्छा, शी इज़ क्या अ होम शेफ़ नाउ। क्या और बात है! मेरी बेटी है, बेटी के बारे में कुछ बताऊँगा सर। बेटी एक्चुअली इंटर +2 खत्म होने के बाद उसका करियर है ना 2 चीज़ों में बढ़ गया था। एक तो फैशन टेक्नोलॉजी में और एक हो गया था कुलिनरी में। तो उसका पर्ल अकेडमी में उसका एडमिशन भी हो गया जो फैशन इंस्टीट्यूट था। वहाँ पे हो गया था, लेकिन लास्ट मिनट में उसका जो पैशन था वो कलिनरी था। तो आज मैंने उसको उसके पैशन के हिसाब से उसको आगे बढ़ने दिया। एज़ अ बेटी है तो क्या हुआ, उसको शेफ़ बनना है लाइफ़ में, तो क्या उसको बात है! कलिनरी स्कूल जॉइन करा दिया सर। क्या बात! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बच्चों बेटा है जी। 5th क्लास में है, काफ़ी छोटा है। वो हम दोनों को देख के हम तीनों को एक्चुअली देखा गया तो अपनी माँ को और मेरे को और बहन को देख के वो भी इतना इंस्पायर है कि फ्यूचर में उसको भी शेफ़ बनना है। क्या बात है सर! ज़रूर मौका दीजिए आप हमें आपकी बेगम साहबा से बात करने का क्योंकि घर के खाने भी अगर वो बनाती हैं तो हमारी बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं जो घर में नए-नए खाने बनाना सही चाहती बात हैं, है सर, तो क्या बिल्कुल पता सही सर। उनकी रेसिपीज़ से वो सीख सकें और उनसे फ़ायदा उठा सकें। आगे का क्या प्लान है सर? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने सुनने वालों के लिए लास्ट 1 मिनट और फिर हम प्रोग्राम को खत्म सर, करेंगे मेरा आपसे। एक ही मैसेज है। हर कोई सोचता है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को मेहनत का फल नहीं मिल रहा। मैं कर रहा, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मैं कर रहा, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा। बस मेरा मेरा जो पर्सनली जो मानना है ना सर, जिस कंपनी में काम करते हो ना, वहाँ पे 100% दो। आपका फल उस कंपनी में नहीं, कहीं और मिलेगा। ज़रूरी नहीं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिले। उस जगह पे काम करने से आपको कहीं और अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। हमेशा मैं ये चीज़ पे बिलीव करता हूँ, ऊपर वाले ने मेरे को ये चीज़ दिया। आईटीसी में मैं बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी तरह काम किया और मेरा कभी अपॉर्च्युनिटी नहीं था कि नेस्ले में काम करना। खुद ब खुद मौके आ जाते हैं तलाश करके, आपका हुनर आपको बोलता है सर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी ज़िंदगी में मायूस नहीं होना, जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा बोल के परेशान नहीं होना। उसका फल ज़रूर ऊपर वाला देख रहा है आपकी मेहनत, वो हमेशा उस चीज़ को सफल करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है। ज़हीर साहब, मज़ा आ गया आपसे बात करके। सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी और सच एन ठीक है सर। इंस्पायरिंग लाइफ। ज़िंदगी रही तो आपके दर्शक ज़रूर होंगे और ज़रूर सर, ज़रूर। ज़रूर आपसे मैं मुलाकात करके आपके दर्शन करूँगा। Thank you so much once again for sharing your life story on our program and on our channel. आपसे जल्दी मुलाकात होती है सर। ऐसे खुश रहें, लोगों में खुशियाँ बाँटते रहें, खाने बाँटते रहें और लोगों के लिए नए-नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेके आते रहें। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। ज़रूर सर, थैंक यू सो मच सर। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मौका दिया मेरे को। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज़हीर खान साहब। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ अस्सलाम वालेकुम। यू। अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये थे हमारे सौदागर ज़हीर खान साहब। अगर आप देखें एक सिंपल सा लड़का जो कि हैदराबाद के एक छोटे से शहर गुंटूर से चला और आज नेस्ले में जो कि दुनिया की मानी हुई कंपनी है उसका हेड शेफ है, कॉर्पोरेट मास्टर शेफ है, एक बहुत बड़ी बात है। कैसे उन्होंने हार नहीं मानी और अपने हुनर को पहचाना, अपने हुनर को आगे लेकर आए। सीखना, थ्योरी इज नॉट एवरीथिंग, प्रैक्टिकल भी होना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये आज की स्टोरी पसंद आई होगी और आप उतना ही
प्यार हमें और देंगे। अगर कुछ सुझाव हो तो प्लीज आप हमें जरूर बताएं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्रोग्राम आपकी आवाज ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन। हर शो और टीवी शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं, बहस नहीं, हंगामा नहीं। ये शो है आपकी आवाज का, आपके मुद्दे का, आपके जज्बात के साथ साथ आपके भरोसे का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद आपकी कोशिश हमारी है। मिलते हैं अगले हफ्ते ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन आपकी आवाज के साथ। थैंक यू।